तो इंडिया के रंगोत्सव की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए हम मौजूद हैं आपके सामने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, होली आने में भले ही कुछ दिन का वक्त जरूर है, लेकिन अभी से ही देश भर में होली का रंग चढ़ने लगा है। शहर शहर होली की तैयारियां हो रही है। ये देखिए आपके सामने अलग अलग जगहों की तस्वीरें। शहर शहर किस तरह से मथुरा में 40 दिनों के रंग उत्सव का आज सबसे खास दिन है। आज वृंदावन में फूलों की होली खेली जा रही है, तो वहीं काशी में रंग भरी एकादशी यहां उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि लोग मगन हैं। मसाने की होली का रंग भी काशी में आज जमा हुआ है। कुल मिलाकर परंपराओं के रंग मथुरा से लेकर काशी तक नजर आ रहे हैं। देखिए, आज रंग भरी एकादशी है और आज से ही अवध की होली का शुभारंभ हो जाता है। हनुमानगढ़ी से लेकर अयोध्या के मंदिरों में अबीर गुलाल की बरसात है। इतना ही नहीं, चाहे वो झांसी हो या अजमेर, हर जगह होली के रंग आपको नजर आएंगे। फतेहपुर में होली की परंपरा का उत्सव मन रहा है। सोचिए, होली का आगाज इतना शानदार है, तो इस बार होली कितनी जानदार होगी। देखिए, अलग अलग जगह की होली की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे स्टूडियो में भी तो होली का रंग जमना चाहिए ना। हम हमेशा बात करते हैं होली कब है, होली कब है। मुझे ये बताइए कि होली खेलने का असली मजा क्या है? आप सूखे रंग से, गीले रंग से, पिचकारी से, हर्बल रंग से, रेड, पिंक, ब्लू, ये उन लोगों में से है जो होली खेलने की सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, होली खेलते नहीं है। मेरे को आपने देखा नहीं होली खेलते हुए? नहीं। ओहो, यू मिस्ड इट। तो इस बार ले आना दीपिका रंग। मैं लेकर आऊंगी। सबसे पहले आप ही आप मुझे, अगर आपने मेरे साथ होली खेलनी है आप लोगों ने, तो आप मुझे स्टूडियो में एंटर नहीं करने देंगे। नहीं, हम स्टूडियो में खेल लेंगे। नहीं, ऐसी होली खेलूंगी कि आप फिर बोलेंगे शगुफ्ता बाहर जा। हम आउटडोर बुलेटिन कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है। तो शगुफ्ता को बाहर नहीं, शगुफ्ता को मथुरा चले जाना चाहिए। फिर इतनी अच्छी होली अगर आप खेल रहे हैं। वहां के रंग भी आपको दिखा देते हैं। लठमार होली की तस्वीरें आ रही हैं। फूलों से होली खेली जा रही है। खूबसूरत नजारा बांके बिहारी मंदिर का, जहां पर इस वक्त गुलाल से पटा पूरा इलाका नजर आ रहा है। खास होली को देखने के लिए देश नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो कुछ ऐसी है होली की रंगत इस वक्त बांके बिहारी मंदिर में। और काशी में भी रंग जमा हुआ है। रंग भरी एकादशी काशी के लिए बहुत खास मानी जाती है। इस दिन की परंपरा माता पार्वती और शिव के साथ जुड़ी हुई, और इसीलिए काशी आज अलग ही रंग में नजर आ रही है। अयोध्या के मंदिर में भी रंगोत्सव के रंग हैं। अवध में आज से रंगोत्सव का आगाज हो चुका है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ होली खेलने पहुंचे हैं। लेकिन होली की बात होती है तो भाई सबसे पहले कान्हा की नगरी आपको लिए चलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। यहां पर रंग उत्सव का सबसे खास दिन है। 2 दिन ब्रज ने लठमार होली का आनंद लिया, तो आज बांके बिहारी मंदिर रंग गुलाल से रंगा हुआ नजर आ रहा है। आज वृंदावन में फूलों की होली भी खेली जा रही है। और देखिए, ब्रज पे आज रंग भरी एकादशी से गीले रंगों की होली शुरू हो जाती है। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर से भगवान राधा कृष्ण का डोला निकला है, तो बग्गी पर विराजमान होकर भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप शहर में होली खेलने निकले हैं। तो कैसा है मथुरा का रंग महोत्सव, चलिए आपको दिखाते हैं। मथुरा से वृंदावन तक, गोकुल से बरसाना तक, आज ब्रज का रंग गुलाबी है। पूरे मथुरा ब्रजमंडल में होली की धूम मची है। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाले फागोत्सव का उत्साह रंग भरी एकादशी के साथ अपने चरम पर पहुंच गया है। देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में होली मनाने पहुंचे हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि हजारों भक्तों की आस्था और उल्लास के रंगों से सराबोर हो गई है। रंग भरी एकादशी के दिन सुबह से ही ब्रज के मंदिरों में अबीर गुलाल बरसना शुरू हो गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही बड़ी संख्या में लोग वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए पहुंचे, तो वहीं बांके बिहारी मंदिर में कपाट खुलने से पहले ही अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट गई। वृंदावन में आज आस्था की होली का नजारा कुछ ऐसा था कि मानो शहर का हर रास्ता बांके बिहारी के दर पर जाकर खत्म हो रहा हो।
हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ होली खेलने को बेताब नजर आ रहे थे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पिछले कई दिनों से रंग गुलाल और फूलों से होली खेलने का सिलसिला जारी है। होलिका दहन वाले दिन तक बांके बिहारी मंदिर आने वाले सभी भक्तों पर मंदिर के पुजारी भगवान के प्रसाद के तौर पर रंग गुलाल डालते हैं, तो भक्त भी अपने आराध्य के साथ इस अनोखी होली के रंग में रंग जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में फूलों और रंगों की बारिश के बीच श्रद्धालु आस्था की तान पर खूब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भक्त की इस भागीरथी में गोते लगाते हैं। ब्रज की होली का यही रंग सारी दुनिया में मशहूर है। होली के इसी महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए हर साल लाखों लोग दुनिया भर से मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। रंग भरी एकादशी के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। केशव वाटिका में श्रद्धालु सुध बुध खोकर अपने आराध्य के सामने होली के रंग में डूबे घंटों तक नाचते गाते हैं। आज आप ब्रज में जहाँ भी देखें वहीं लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, हर जगह श्रद्धालु होली की मस्ती में डूबे हैं। देश दुनिया से आए भक्त होली के रंगों में डूब अपने आराध्य की दिव्य दर्शन पाकर आनंद से झूम रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि ब्रज की होली की बात ही निराली है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए कैसा है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में होली का असर रंग, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मदन मोहन शर्मा जी। हम विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में मौजूद है। अगर बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो बांके बिहारी मंदिर में होली बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है, लेकिन आज रंगभरी एकादशी के दिन जो ठाकुर जी की होली है वो विधिवत शुरू हो जाएगी और ठाकुर जी यहाँ अपने जगमोहन में आकर विराजते हैं और जगमोहन में जो चांदी की हटरी है उसमें बैठकर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। जिन दर्शनों को करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और आज रंगभरी एकादशी के दिन प्रभु बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। तो बांके बिहारी ये चांदी की हटरी है, उसमें विराजे हुए हैं, चांदी की पिचकारी है, सोने की पिचकारी है, इत्र है, गुलाल है, उससे प्रभु होली खेल रहे हैं। तो जो ठाकुर बांके बिहारी का यहाँ पे बाल रूप की सेवा है और ठाकुर जी के लिए यहाँ सोने की भी पिचकारी है, चांदी की भी पिचकारी है और गुलाल है, इत्र है, उससे ठाकुर जी आज रंगभरी एकादशी से लगातार 4 दिन तक होली खेलेंगे। और संध्या के समय की बात करें, शाम को मंदिर में जो टेसू का फूल है, टेसू के फूल का कलर बनाया जाता है, उसको कढ़ाई में गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद शाम को जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो यहाँ से सेवायतों द्वारा पिचकारियों से वो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर फेंका जाएगा और जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आएगा रंगभरी एकादशी के बाद वो रंग में सराबोर होकर जाएगा। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। एक्चुअल अगर किसी को होली मनानी है तो यहाँ जाए, क्यों? बिल्कुल, लेकिन तैयार रहना चाहिए आपको मेंटली कि भीड़ बहुत मिलेगी लेकिन मजा दुगना आएगा। अच्छा, आप कितनी बार गई हैं? मैं कई बार जा चुकी हूँ। तो वैसे तो माहौल ऐसा ही मिलता है लेकिन होली वाला स्पेशल होता है। आप तो गए हो, आपने तो बिल्कुल बिल्कुल भीड़ बहुत ज्यादा होती है वहां पर, तो थोड़ा सा संभल के आपको रहना होता है। कई तरह के प्रिकॉशन से आपको लेने होते हैं। हाँ, जब आप मंदिर पहुंच जाते हैं, मंदिर प्रांगण में, चाहे वो वहां पर, क्योंकि कई सारे मंदिर है वहां पर वृंदावन में, मथुरा में, जब आप अंदर चले जाते हैं तो फिर एक अलग ही रंग, एक अलग ही रौनक आपको देखने को मिलती है। और ये रौनक हम आपको यहाँ भी दिखा रहे हैं। रंग भरी एकादशी पर अगर रंगोत्सव की उमंग देखनी है तो फिर हम आपको मथुरा के साथ साथ काशी भी लिए चलते हैं। वहां की तस्वीरें बहुत खूबसूरत है। काशी में बाबा के भक्तों पर भक्ति का रंग कैसे चढ़ा आपको दिखाते हैं। देखिए, भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, वही तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। बाबा के भक्तों पर आज भक्ति का रंग चढ़ा है। आज काशी शिव गौरा के रंगों में रंगी है। हर गली, हर कूचा, हर हर महादेव की जय घोष से गूंज रहा है। रंग भरी एकादशी के शुभ अवसर पर बनारस में रंग बरस रहे हैं। ये भक्त के हैं, आस्था के हैं और भोले पर
विश्वास के हैं। भक्त झूम रहे हैं, रंग गुलाल अबीर काशी की फिजा में सुगंध घोल रहे हैं। काशी के घाटों पर, काशी की गलियों में, काशी के चौक चौराहों पर फाग का रंग जमने लगा है। हो भी क्यों ना, विवाह के बाद पहली बार मां गौरा अपने घर पधार रही हैं और उनके स्वागत सत्कार में पूरी काशी नगरी झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। रंग भरी एकादशी पर शिव गौरी का शाही रूप देख भक्त गदगद हैं। अपने आराध्य के श्री चरणों में भोले के भक्त गुलाल चढ़ा रहे हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव मां पार्वती का गौना कराकर काशी लौटे थे। यही वजह है कि रंग भरी एकादशी पर महादेव और मां पार्वती का विधिवत श्रृंगार किया गया है, विशेष पूजन अर्चन किया गया है। खास बात यह है कि आज ही के दिन महादेव और मां गौरी राजसी अंदाज में दिखते हैं, बाकायदा नगर भ्रमण भी करते हैं, इसलिए शिव गौरी का विशेष श्रृंगार होता है। और काशी वासियों के उमंग उल्लास का तो कहना ही क्या, हर घर में जश्न मनाया जा रहा है और हर भक्त भोले की भक्ति में रमा है। अभी तो रंग जमना शुरू हुआ है, काशी में होली का शुभारंभ हुआ है, मां गौरी का गौना हो रहा है। आज महादेव के मस्तक पर गुलाल सजा है। मां गौरी भी भक्ति और आस्था के रंगों से सराबोर है और दुनिया कह रही है, लो आ गई होली, क्योंकि झूम रही है भोले की काशी। रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब जिस होली का इंतजार देश दुनिया के लोग बड़ी ही आस्था के साथ करते आए हैं, उस होली की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल काशी में मसान की होली, जिसमें चिता भस्म के साथ नागा साधु और अघोरी एक दूसरे के साथ ये मसाने वाली होली खेलते हैं। काशी के हरिश्चंद्र घाट पर महाशमशान, जहां पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती, साल भर पसरे मातम के बीच एक ऐसा मौका यहां आता है जब इसी महाशमशान की राख के साथ होली खेली जाती है। और देखिए, आज रंग भरी एकादशी वाले दिन को लेकर भी पौराणिक मान्यता है कि जब भोले बाबा माता पार्वती को लेकर पहले काशी पहुंचे तो उन्होंने शमशान पर बसने वाले भूत प्रेत पिशाच और अघोरियों के साथ भी होली खेली। इसी मान्यता को आज भी निभाते हुए ये मसान की होली खेली जाती है और इसी के साथ रंगोत्सव का आगाज भी होता है। तो इंडिया के रंग उत्सव में आपने मथुरा की तस्वीरें देख ली, काशी की देख ली, अब आपको लिए चलते हैं अवधपुरी, क्योंकि भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार को रामनगरी के मंदिरों में दूसरी रंग भरी एकादशी तिथि पर खेली गई होली का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। जी हाँ, देखिए, यहाँ हनुमानगढ़ी परिसर में रंग भरी एकादशी पर प्रसिद्ध सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी में रंगों के बीच आस्था उत्साह नजर आया। एक और सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के निशान को लेकर साधु संतों का जुलूस यहाँ पर निकला है, वही तस्वीरें हैं आपके सामने। होली से पहले आज होता है भोले बाबा का रंग श्रृंगार। महादेव को फूल गुलाल अबीर लगाया अपार। आज फागुन एकादशी पर भोलेनाथ मनाते हैं रंग भरी एकादशी का त्योहार। धार्मिक मान्यताओं में हर साल फागुन के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत रखे जाने की परंपरा है। कहते भी हैं कि आज के ही दिन महादेव मां पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लाए और उन्हें गुलाल दिया। इसी वजह से जनमानस के बीच इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इसी रंग
भरी एकादशी की महक न केवल काशी की धरती बल्कि राम नगरी अयोध्या की फिजा में भी खूब घुली रहती है। आज अयोध्या की ये रंग बिरंगी तस्वीर उसी की एक बानगी भर है। यहाँ हनुमान गढ़ी में भी होली से पहले रंग भरी एकादशी पर खूब सतरंगी बयार बही। भक्त अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा भाव जताते हुए फूल और गुलाल अर्पित करने को लालायित दिखे। भक्तों पर भी फूल और रंग गुलाल खूब बरसाया गया। अयोध्या की फिजा में गुलाल की महक घुल चुकी है। नाचते गाते लोगों का होली से पहले का ऐसा जश्न रंग भरी एकादशी पर खूब नजर आ रहा है। रंग भरी एकादशी पर सदियों से ये प्राचीन परंपरा अयोध्या में निभाई जा रही है। ऐसे में हनुमान गढ़ी के नागा परंपरा से जुड़े साधु संतों ने भी मंदिर परिसर में रखे हनुमंत लला के प्रतीक चिन्ह, झंडे और निशान को लेकर खूब रंग बरसाए। अयोध्या की सड़कें अबीर और गुलाल से रंग गई। होली की मस्ती में सराबोर आम लोग हों या साधु संत, उनकी आस्था का मानो ज्वार नजर आया। आज ही के दिन हनुमानगढ़ी में अबीर गुलाल उड़ाते साधु संतों की पंचकोसी परिक्रमा की भी परंपरा है। जहां पड़ने वाले सभी मंदिरों को होली का निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि इसी के साथ अवधपुरी के हजारों मंदिरों में एक साथ रंगोत्सव आरंभ हो जाता है, जो होली महापर्व के दिन तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली के रंगों में सराबोर होने लगा है पूरा देश। जगह जगह से लोगों के होली खेलने की तस्वीरें आ रही हैं, जिनकी झलक हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। और देखिए, ये भी बता दें कि होली के उत्सव में केवल रंग गुलाल ही नहीं दिख रहे हैं, बल्कि कला संस्कृति के तमाम शेड्स भी दिख रहे हैं, जो इंसान के मन और जीवन को रंगीन कर सकते हैं। ये रंग होली के हैं, ये तरंग होली की है, ये उल्लास होली का है, ये उत्साह रंगों के उस त्योहार का है जिसमें पूरा देश डूबा हुआ है। भले ही होली मनाने की तिथि 14 मार्च को तय है, लेकिन पूरे ब्रजमंडल से लेकर देश के कोने कोने तक में रंगों के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं, जहां सड़कों पर लोग होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। संभल के गली कूचे रंग गुलाल से गुलजार नजर आ रहे हैं। होली से पहले रंगभरी एकादशी के मौके पर संभल में शिवजी की सवारी और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने भरपूर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आज बड़ा उल्लास है और रंगारंग बरसात में जैसा रंग बरसता है ऐसा रंग बरस रहा है, और यहाँ के बच्चों में और सनातन के इस पर्व में सब उल्लास के साथ अपना होली मना रहे हैं और रंग खेल रहे हैं। जनता में बहुत ज्यादा उत्साह है। प्रथम बार ऐसा हो रहा है संभल के अंदर कि निर्भय होकर संभल की पब्लिक और भय मुक्त होकर, अभय होकर के संभल में भरपूर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग रंग खेल रहे हैं। खास बात यह है कि जगह जगह चल रहे होली के उत्सव में लोक संस्कृति के रंग भी घुले हुए हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी से आई हैं, जहां होली के सिलसिले में शानदार फागोत्सव और चंग महोत्सव का आयोजन किया गया। यूँ तो फतेहपुर शेखावटी में फागुन के महीने में जगह जगह चंग, डफ और बांसुरी की धुनें सुनाई देती हैं, लेकिन इस सांस्कृतिक महोत्सव की बात ही निराली है, क्योंकि इस दौरान तमाम कलाकार और होली के रसिया
यहाँ एक मंच पर आकर अपनी कला की खास नुमाइश करते हैं। इस बार के इस कार्यक्रम में 7 मंडलियों ने हिस्सा लिया। शेखावाटी के जंग अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। यहाँ के नौजवान सामूहिक रूप से डांस करते हैं, नाचते हैं और गाते हैं और आनंद लेते हैं। इस आनंद के महीने में फागुन का रस चारों तरफ बिखर रहा है। होली के उत्सव केवल संस्कृति और परंपरा से ही नहीं बल्कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता से भी लबरेज हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं, जहां इन दिनों फागुन मेला चल रहा है। रंगोत्सव से पहले बाबा खाटू श्याम जी के तमाम भक्त और श्रद्धालु इस पावन अवसर पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। बाबा के दरबार में भक्तों की कतारें लगी हैं और रींग से लेकर खाटू श्याम जी तक 16 किलोमीटर का रास्ता पूरा श्याममय हो गया है, क्योंकि बाबा श्याम का जय घोष करते श्रद्धालु लगातार यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं और बाबा की भक्ति में मगन हैं। जय जय श्री श्याम, बोलो खाटू नरेश की, बाबा के नाम की हम लोग सेवा देने आए हैं। जय श्री श्याम। बाबा श्याम का सतरंगी फागुन मेला 12 दिन तक चलता है, जिसे लखी मेला भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 28 फरवरी को हो चुकी है। अब ये मेला समापन की ओर है, लिहाजा भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सहूलियत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। बहुत मंदिर कमेटी और पूरे प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। VIP दर्शन बंद कराया गया है, बहुत अच्छा किया है। होली की तैयारी राजस्थान के अजमेर में भी नजर आ रही है। त्योहार करीब है तो यहाँ के बाजार सज गए हैं। दुकानों में डिजाइनर पिचकारियाँ और तरह तरह के हर्बल गुलाल मिल रहे हैं। इस बार जो रंग, ये हाथ रस के बने हुए रंग है, हाथ रस के जो आते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट हर्बल है, बिल्कुल हर्बल रहते हैं और स्क्रीन फ्रेंडली गुलाल है। ये साथ में रंग भी आए हुए हैं, अलग अलग तरह के रंग है, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बैगनी, सब तरह के रंग है। साथ में बैलून्स है, ऑटोमेटिक फील होने वाले, और पिचकारी है, ये महाकाल वाली पिचकारी है। तो जो महाकुंभ आपने देखा होगा, जिस तरह से ही भरा गया, उस तरह की महापिचकारी आई हुई है। और छोटे बच्चों के लिए खिलौने वाली पिचकारी आई हुई है, जिसमें एलिफेंट है, हॉर्स है और चश्मे वाली पिचकारी है। ये सब बच्चों के आइटम है। उधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी होली से पहले पलाश के फूलों की शानदार बहार छाई हुई है। आगर मालवा जिला और आसपास का पूरा इलाका इस समय पलाश के फूलों से गुलजार है। इन फूलों से यहाँ ऑर्गेनिक रंग बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल होली खेलने के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं है कि कुदरत भी रंगों के त्योहार के लिए तैयार है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, सीकर से सुशील जोशी, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये तो कहना ही पड़ेगा और बात भी सच है कि यूं ही कोई रोहित शर्मा नहीं बन जाता। उसके लिए जीत की जिद और बड़े इवेंट्स में जीत का जज्बा और जुनून भी दिखाना पड़ता है। रोहित सिर्फ बल्लेबाज ही कमाल के नहीं है, बल्कि कप्तान भी लाजवाब है। तभी तो रोहित की कप्तानी में पिछले 3 साल में ICC टूर्नामेंट्स में भारत ने कुल 23 मैच खेले हैं, जिनमें से 22 मैच में टीम को जीत मिली है। इनमें T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल भी शामिल हैं। रोहित शर्मा सिर्फ नाम ही काफी है। रोहित हिटमैन शर्मा, जिसका बल्ला बोलता है और जब बोलता है तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों की कमर तोड़ देता है। रोहित सिर्फ कप्तान नहीं है, बल्कि इस टीम इंडिया की आन बान और शान है। रोहित की बल्लेबाजी तो छोड़ दीजिए, बतौर कप्तान जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि रोहित कैसे कमाल कर रहे हैं। रोहित की कप्तानी में ICC के पिछले 3 टूर्नामेंट में भारत केवल एक ही मैच हारा है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2023 में विश्व कप फाइनल के अलावा भारत अब तक कोई मैच नहीं हारा है। ICC टूर्नामेंट में पिछले 3 साल में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले हैं, इसमें से 22 में जीत दर्ज की है। वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम ने फाइनल तक लगातार 10 मैच जीते थे।
2024 T20 विश्व कप में भी भारत फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। दुबई की घूमती और फिरकी को सपोर्ट करने वाली पिच पर मंजिल को पाना आसान नहीं था, लेकिन द हिटमैन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से तेज और धमाकेदार शुरुआत दिलाई, वही जीत की मजबूत नींव साबित हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने 83 गेंद में 76 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 76 रन की पारी में 3 छक्के और 7 चौके भी शामिल हैं। फाइनल से पहले के मैचों में रोहित का स्कोर बेशक बहुत बड़ा न रहा हो, लेकिन टीम को मोमेंटम और दूसरे गेंदबाजों की लय बिगाड़ने में अहम जरूर है। रोहित विपक्षी गेंदबाजों पर कितना दबाव बनाते हैं, इसे समझने के लिए ये आंकड़े ही काफी हैं। रोहित शर्मा आईसीसी वनडे इवेंट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 33 छक्के जड़े हैं, जबकि क्रिस गेल ने 32 और तीसरे नंबर पर 21 छक्कों के साथ फखर जमान है। रोहित शर्मा आईसीसी वनडे इवेंट के फाइनल मुकाबले में 50 रन से ज्यादा की पारी खेलने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित से पहले सौरव गांगुली और MS धोनी ही कारनामा कर सके हैं। ये रोहित ही तो हैं जिन्होंने विश्व कप 2023 से जो बैटिंग स्टाइल बदला, तो पूरी टीम का ही स्टाइल बदल दिया। 29 जून 2024 में रोहित ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाया और अब चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन। तारीफ जितनी हो कम है, क्योंकि रोहित है तो फिर क्या कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, मौसम तो कंफ्यूज है या हम सभी कंफ्यूज हो रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है भी गर्मी आ गई, गर्मी चली गई, इतने या फिर गर्मी में मौसम ने मेरे को समझ नहीं आ रहा, थकता क्यों नहीं है ये मौसम। गर्म कपड़े निकले हुए दीपिका। मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मतलब किस तरह के कपड़े पहने इंसान। ऑफिस आना है, सुबह कुछ अलग मौसम है, जब आप शाम को जा रहे हैं कुछ अलग है, दिन में आप हैं तो कुछ अलग है, तो बहुत मामला। देखिए, ये बहुत गलत बात है। मौसम को भी समझना चाहिए, हमारी मजबूरी, क्योंकि देखिए मौसम इस तरह का हो रहा है, रह रह के मौसम यू टर्न ले रहा है। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से एक्टिव होने से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में जोरदार बर्फबारी का पूर्वानुमान है। और देखिए, अब जब होली का त्योहार है तो मौसम विभाग ने पहाड़ों समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर में इस वक्त हो रही बर्फबारी से हर कोई हैरान है, क्योंकि सर्दी का सीजन खत्म हो चुका है और गर्मी की आहट हो चुकी है। लेकिन कश्मीर में सर्दी जैसे ठहर सी गई है, जिसके चलते घाटी के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट आई है, लेकिन कहीं न कहीं पिछले हफ्ते भी जमकर बर्फबारी हुई थी और आने वाले एक हफ्ते के दौरान भी गुलमर्ग में बर्फबारी होने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ मैदानी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 मार्च को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दिल्ली एनसीआर में होली के मौके पर यानी कि 14 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी लोगों को होली पर गर्मी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। होली 13-14 को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसका जो प्रभाव है वो हिमालय पे भी रहेगा और प्लेन्स पे भी रहेगा। तो उसके प्रभाव से हमारा अनुमान जो है 13-14 को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी हो सकता है। और अगर आप प्लेन्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, जहां पे भी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। सर, उसके पहले टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो अभी जिस तरह का टेम्परेचर है, क्या उतना ही टेम्परेचर उस समय रहेगा अगर बारिश नहीं होती है तो? देखिए, टेम्परेचर्स में तो जैसा है अभी इतना ज्यादा कोई बड़ा नहीं हुआ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली राजस्थान को छोड़ के, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा नेचुरली जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, क्लाउडी आता है, तो 1-2 डिग्री फॉल होने का अनुमान है। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सच साबित होता है तो मैदानी राज्यों में अभी भले ही लोगों को गर्मी से जूझना न पड़े, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लोगों को भारी बर्फबारी और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है, खासकर वो लोग जो इन राज्यों में घूमने फिरने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ आनी, दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को अपने आवास पर जन मिलन समारोह आयोजित किया।
जहां वो आम लोगों से बातचीत करती नजर आईं। लेकिन इसी दौरान उनसे मिलने आई एक बुजुर्ग महिला एक खास रिवाज को निभाकर चर्चा में आ गई हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग छोटों को आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे देते हैं। बस कुछ ऐसे ही संस्कार को ये बुजुर्ग महिला भी निभाती दिखी। पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ सीएम को कुछ तोहफे भेंट किए, उन्हें शॉल पहनाया और फिर सीएम रेखा गुप्ता को रुपए देते हुए उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तो आज रंग एकादशी से हो गया रंगोत्सव का आगाज। बहने लगी पूरे देश में होली की सतरंगी बयार। और हमारी यही कामना है, रंगों की महक और ताजगी रहे बरकरार, रंगोत्सव पर उत्साह रहे अपार। देखिए, हर बार के जैसे इस बार भी उमंग उल्लास के रंग में रंग जाएं। आओ मिलजुल कर साथ में सेफ होली मनाएं। तो रंग एकादशी से होली का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। फिजा में हर तरफ अबीर गुलाल की महक है। कल फिर रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ आएंगे शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।